तो इनमें क्या है, पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है, तो हरी लाल, हरी लाल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है। कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है, तो फागुन मास की शोभा, फागुन मास की शोभा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अट नहीं रही नामक कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है। अट नहीं रही है नामक कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है, तो क्या बिखरी है, शोभा श्री, शोभा श्री। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, मंद गंध पुष्प पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है। मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है, फागुन को, किसे, फागुन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कविवर ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है, तो शोषित वर्ग, शोषित वर्ग। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है। कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, दुख को, दुख को। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, तो बेटी को, माँ की अंतिम पूंजी बेटी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा। माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा, पाटिका के, पाटिका। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, माँ ने किसे देखकर न रींझने का आदेश दिया। माँ ने किसे देखकर न रींझने का आदेश दिया, तो किसे देखकर, चेहरे को, चेहरे को। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है। आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए, रोटियां सेकने के लिए। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, भारतीय समाज में लड़की का दान का अर्थ है। भारतीय समाज में लड़की का दान का अर्थ है लड़की का विवाह, लड़की का विवाह। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, बेटी का स्वभाव था, बेटी का स्वभाव भोला भाला, बेटी का स्वभाव भोला भाला। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है। कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है, तो क्या नाम है, ऋतुराज, ऋतुराज। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कन्यादान कविता में कवि ने किसको धुंधले प्रकाश की पाटिका कहा है, बेटी को, बेटी को। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, आग रोटियां सेकने के लिए है वाक्य का प्रतीकार्थ है, तो यथोचित प्रयोग, यथोचित प्रयोग। अब अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है, नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी, ड्राइंग मास्टर ने, ड्राइंग मास्टर ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था, तो क्या नाम था, मोतीलाल, मोतीलाल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे, तो कब गुजरते थे, हर 15वें दिन, हर 15वें दिन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, 2 फुट, 2 फुट। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, कैप्टन चश्मे वाले ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की हालत क्या हुई, तो क्या हुई, आंखें भर आई, आंखें भर आई। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए। हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए, तो किसे देखकर, चश्मे वाले कैप्टन को, चश्मे वाले कैप्टन को। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, चश्मे वाला, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, चश्मे वाला। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है, तो पान वाला, कौन, पान वाला। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है, देशभक्ति, देशभक्ति। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है,